बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे। इस तरह के अधिकारियों से संपर्क मात्र से हिंदुओं के जानमाल की रक्षा नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी सरकार से कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करे। बाबा रामदेव, जग्गी वासुदेव जैसे गुरुओं ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत वैसी ही हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था? भारत हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कर सकता है? शांति तलाश रहा बांग्लादेश फिलहाल जल रहा है और इस आग में सबसे ज्यादा हिंदू झुलसता नजर आ रहा है। हाल ही में मशहूर लोकगीत गायक राहुल आनंद के घर में लुटेरों ने दस्तक दे दी। घर को सिर्फ लूटा ही नहीं गया, खबरें हैं कि उनके घर को आग भी लगा दी गई। कहानी सिर्फ आनंद के घर की नहीं, कई इस्कॉन समेत कई मंदिरों की भी है। भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यहां तक दावा कर चुके हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू शरणार्थी भारत आने वाले हैं। अटैक्स ऑन हिंदू हाउसेस, टेम्पल्स, बिजनेसेस गो ऑन, यानी हिंदुओं के घरों और प्रतिष्ठानों पर हमले जारी हैं। एक दिन पहले ही यानी 6 अगस्त मंगलवार को एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और व्यापार के स्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईस्कॉन में लगा दी आग। बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के महरपुर में ईस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ हुई और आग लगा दी गई। क्या भारत आ रहे हैं? बांग्लादेशी हिंदूवाद टूट गई है। बंगी अब निखिल से पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से विधायक और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कहा, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है। रंगपुर के पार्षद की हत्या कर दी गई। सिरसागंज में 13 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया जिसमें 9 हिंदू थे। अब तैयार हो जाएं, क्योंकि 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू बंगाल आ रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि उन शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। अगर अगले कुछ दिनों में बांग्लादेश में स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो बंगाल के लोगों को 1947 या 1971 के मुक्ति संग्राम की तरह 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चटगाम में इस्कॉन, पुंडरिक धाम में इस्कॉन के अध्यक्ष चिन्मय कृष्णन दास बांग्लादेश में जारी हमलों के बीच हिंदू मंदिरों को लेकर गहरी चिंता जाहिर करते हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा, चटगाम में 3 मंदिरों पर खतरा है, लेकिन हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित रखा है। हाथीबंधा उपजिला के पूर्व सरदुबी गांव में हिंदुओं के 12 घरों में आग लगा दी गई। पंचगढ़ में भी कई हिंदू घरों में तोड़फोड़ हुई। कालीगंज उपजिला के चंद्रपुर गांव में 4 हिंदू परिवारों के घर लूट लिए गए। दिनाजपुर टाउन और अन्य उपजिलों में कम से कम 10 हिंदू घरों पर हमले हुए। रेल बाजारहाट में भी मंदिर पर हमले की कोशिश हुई, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे रोक लिया। अखबार से बातचीत में एचबीसीओपी के महासचिव उत्तम कुमार रॉय ने बताया कि खानसामा उपजिला में 3 हिंदू घरों पर हमले हुए। किशोरगंज में 2 हिंदू घरों में आग लगा दी गई। रुजान उपजिला में भी 2 अन्य हिंदू घरों पर हमले हुए। जाशोर में हिंदुओं की 22 दुकानों पर लूट हुई और कई घरों में तोड़फोड़ मचाई गई। बहरहाल ऐसी ही कहानियां और भी हैं। खास बात है कि इतना सब महज 1.5 दिन में ही हो गया। उपद्रवियों ने इस्तीफा देने के बाद प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के घर तक को नहीं छोड़ा। बांग्लादेश में हिंदू बांग्लादेश के पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2022 फीट के अनुसार मुल्क की कुल आबादी 16,98,28,911 है। इनमें हिंदू 1,31,44,204 है, जबकि मुस्लिम 15,04,22,600 है। बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदू 7.96% हैं। मुल्क में सबसे ज्यादा हिंदू सिलहट 13.51% में रहते हैं। जब खोज कर मारे गए हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अनुसार बांग्लादेश में ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत 25 मार्च 1971 को हिंदुओं के नरसंहार का आगाज हुआ। इसके तहत बांग्लादेश के आजादी के आंदोलन को कमजोर किया। पड़ोस के बांग्लादेश में दंगाई हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं और पूरा विश्व खामोशी से तमाशा देख रहा है। हस्तक्षेप करना तो दूर, शांति की एक अपील तक किसी ने नहीं की। बांग्लादेश की सेना और पुलिस दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। वहां की हिंसा 1971 के पाक सेना के अत्याचार और व्यभिचार की याद दिला रही है।
पाक सेना गाजर मूली की तरह बंगाली मुसलमानों को काट रही थी। उनकी महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म खुलेआम किए जा गए थे। उस रेप से जन्मे बच्चों की एक पूरी फौज वहां खड़ी हो गई थी। कहीं वे पाक के इशारे पर ऑपरेट तो नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री के सरकारी आवास गठबंधन में घुसकर दंगाइयों ने शेख हसीना के अंतर्वस्त्रों का जिस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन किया, ऐसे ही प्रदर्शन बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तानी सेना किया करती थी। यह साम्यता अनायास तो नहीं है। इस उपद्रव के तार कहां से जुड़े हैं, इस वाकये से स्पष्ट हो जाता है। दरअसल जिस मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता, की अगुवाई में बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान से लड़कर बांग्लादेश बनाया, ढाका में लगी उनकी मूर्ति को भीड़ ने गिरा दिया। उस भीड़ में कौन थे? इतना तो तय है कि वे बांग्लादेशी नहीं हो सकते, तभी अपने राष्ट्रपिता की मूर्ति से इस तरह की बदसलूकी की गई। इसके पीछे दंगाइयों की बंगबंधु के प्रति घृणा साफ झलकती है। मंदिरों को जलाने और हिंदुओं की हत्या हिंदुस्तान के प्रति उनकी नफरत दर्शाती है। यह नोट करने लायक है कि किसी मस्जिद या चर्च पर हमले नहीं हुए। ढाका के मशहूर हिंदू सिंगर राहुल आनंद के घर में पहले लूटपाट की गई, फिर उसे आग के हवाले कर दिया। उनका घर 140 साल पुराना था, यानी वह घर तब बना था जब भारत अखंड था, विभाजन नहीं हुआ था। बांग्लादेश के निर्माण में हिंदुओं और हिंदुस्तानियों का भी खून बहा था। फिर हिंदू और हिंदुस्तान के प्रति इतनी घृणा समझ से परे है। यह किसी बड़ी साजिश की कहानी कहती है। भारत सरकार को यूएनओ के माध्यम से तुरंत बांग्लादेश की हिंसा रुकवाने के लिए पहल करनी चाहिए। दंगाइयों को हिंदुओं का कत्लेआम रोकने की चेतावनी देनी चाहिए। जरूरत पड़े तो प्रभावी हस्तक्षेप करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। भारत के मुस्लिम संगठनों नेताओं को भी आगे बढ़कर शांति की अपील करनी चाहिए। आतंकी संगठन हमास के पक्ष में मुस्लिम संगठन भारत में सड़कों पर उतरे थे, तो निरीह हिंदुओं की हत्या पर क्यों चुप हैं? सबसे हैरानी हिंदू संगठनों की खामोशी पर होती है। विरोध प्रदर्शन तो किया ही जाना चाहिए, बांग्लादेश की सेना हो या खालिदा जिया, सबको है। भारत की जरूरत, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि शेख हसीना भारत के प्रति पूर्ण समर्पित थीं। चीन और अमेरिका के दबाव में भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो भारत के हितों के विपरीत जाता। पूर्वोत्तर के आतंकवाद को पस्त करने में भी शेख हसीना ने मोदी सरकार की बहुत मदद की। पूर्वोत्तर के तमाम आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप जो बांग्लादेश में चल रहे थे, उन्हें खत्म करने में उन्होंने मदद की। कई कुख्यात आतंकियों को भारत को बांग्लादेश ने सौंपकर आतंकवाद पर लगाम लगाने का काम किया। जाहिर है कि अभी कुछ साल अवामी लीग फिर से सत्ता में आने से रही। बीएनपी की खालिदा जिया शुरू से ही पाकिस्तान और अमेरिका समर्थक रही है। उनकी पूरी राजनीति भारत विरोध पर टिकी रही है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो भारत विरोधी रणनीति पर ही काम करेंगी। पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से ऐसा महसूस किया जा रहा था कि भारत के लिए परेशानी और बढ़ेगी। पर आज भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा निश्चिंत शायद अफगानिस्तान से ही है। इसी तरह से अगर भविष्य में खालिदा जिया अगर सत्ता में आती हैं, तो उनकी भी मजबूरी होगी भारत से रिश्ते सुधारना। अगर सैन्य शासन कंटिन्यू होता है तो उसे भी भारतीय समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास तो वर्तमान में बांग्लादेश में जो भी सत्ता में आए उससे बात करने की होनी चाहिए। अगर फिर भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुकती है तो दूसरे कदमों पर विचार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो से कुछ BHI सीखने को मिला हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैब के लिए बाय बाय।